राजकुमार एक ऐसे कलाकार जो अपने आउटस्पोकन नेचर के लिए जाने जाते थे। खूबसूरत औरतों के बारे में सोचा करते थे, अब सिर्फ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। जिन्होंने सलमान खान से कह दिया था कि अपने बाप से पूछ कर आओ कि हम कौन हैं। शेर की दहाड़ तो पहचानते हो ना राणा? ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने प्रकाश मेहरा के जंजीर फिल्म को मना कर दिया था क्योंकि उन्हें डायरेक्टर की शक्ल पसंद नहीं आई थी। जंजीर एक ऐसी फिल्म थी जिसने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाया। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ये एक ऐसे एक्टर थे जिनके जूते भी एक्टिंग करते थे और ये अपने डायलॉग के दम पर ही फिल्में हिट करा दिया करते थे। हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने हुक्म से बाहर चले जाएंगे। आपने इन्हें पर्दे पर हमेशा एक दमदार किरदार निभाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में भी वो इतने ही बोल्ड और बेबाक थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राजकुमार की जिंदगी, उनकी सफलता के पीछे की कहानी, अनसुने किस्से और वो विवाद जिनकी वजह से वो अक्सर सुर्खियों में रहे थे, और क्या वो रीजंस हैं जिनकी वजह से अभी राजकुमार साहब अक्सर आपको इंस्टाग्राम के रील्स पर दिख जाते होंगे। और हम कमजोर न हम कभी थे और न कभी हो सकेंगे। मिस्टर प्रेसिडेंट, वक्त का इंतजार कीजिए। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना आए। जब भी राजकुमार का नाम हमारे दिमाग में आता है तो कई इमेजेस फॉर्म होते हैं। कभी एरोगेंट नवाब, तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। कभी एक स्मार्ट गैंगस्टर, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। तो कभी एक गजब के देशभक्त। याद करो वो दिन जब तुमने ये वर्दी पहनने से पहले एक कसम खाई थी। याद करो। राजकुमार कोई भी रोल करें, ऐसा लगता था कि वो उस रोल को पर्दे पर जी रहे हैं। चाहे वो कोई भी रोल कर लें, उसमें फिट हो जाया करते थे। उनके द्वारा किया गया हर रोल पोएटिक जस्टिस लगता था और एक्टिंग के मामले में वो प्रिंस थे और शायद इसलिए उन्होंने अपना नाम भी राजकुमार रखा था। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को लोरालई बलूचिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान का हिस्सा है और तब ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले वो मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत थे, लेकिन उनका असली पैशन था एक्टिंग और किस्मत ने उन्हें वहीं पहुंचाया। राजकुमार का फिल्मी करियर 1952 में स्टार्ट हुआ रंगीली फिल्म के साथ। इसके बाद कई फिल्में आई लेकिन वो चल नहीं पा रही थी। फिर कैलेंडर में साल आया 1957 और ये साल राजकुमार के लिए लकी साबित हुआ। साल 1957 में सोहराब मोदी की फिल्म नौसरवाया दिल फिल्म में राजकुमार को राजकुमार का रोल मिला। ये फिल्म हिट हो गई और उस फिल्म का एक सॉन्ग भूल जाए सारे गम कई म्यूजिक लवर की आज भी फेवरेट सॉन्ग है। इसके बाद साल 1957 में ही इन्होंने एक ऑस्कर नॉमिनेटेड लैंडमार्क फिल्म मदर इंडिया में काम किया। मदर इंडिया राजकुमार के लिए काफी लकी फिल्म साबित हुई। इसके बाद राजकुमार ने 70 फिल्में बनाई जिनके कई डायलॉग्स अभी भी आपके सोशल मीडिया फीड पर नजर आती है। काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। साल 1960 ये वो दौर था जब सारे हीरोज सॉफ्ट दिखना चाहते थे, जबकि राजकुमार अपने अनकन्वेंशनल लुक्स के साथ ऑडियंस के दिलों पर राज करने लगे। उन दिनों विश्वजीत, जॉय मुखर्जी, शशि कपूर और राजेंद्र कुमार जैसे चॉकलेट बॉक्स नायकों का बोलबाला था। और ये वो समय भी था जब मजबूत स्टाइलिश तेजस्वी राजकुमार ने अपने लिए एक अलग जगह बनाई। उनका मजबूत व्यक्तित्व स्क्रीन पर भी उतनी ही मजबूती से दिखाई देता था और उनकी भूमिकाएं उस व्यक्ति के बारे में बताती थी जो वो वास्तव में भी थे। राजकुमार के रियल पर्सनालिटी की झलक आप इस इंटरव्यू के थ्रू समझिए। खूबसूरत औरतों के बारे में सोचा करते थे, अब सिर्फ देखते हैं। इस इंटरव्यू से आपको ये तो पता चल गया होगा कि राजकुमार जो फिल्मों में थे उससे काफी मिलता जुलता उनका व्यक्तित्व रियल में भी था। कभी ऐसा मौका आया, any moment like this when you regretted your decision? Oh no, I don't regret. I don't regret. I've never known in life. आज वो समय है जहां एक्टर्स वही बोलते हैं जो इनकी PR टीम बोलने के लिए कहती है। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है?
MS धोनी, रोहित, विराट सर ऑफ कोर्स एंड लेकिन एक वो दौर था जब राजकुमार साहब के मन में जो आता था वही बोल देते थे, किसी प्रकार का कोई फिल्टर नहीं। राजकुमार ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, जैसे वक्त, नीलकमल, हमराज, सौदागर, मरते दम तक। उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी मशहूर थी कि लोग आज भी उनके डायलॉग्स को याद करते हैं। उनका सबसे मशहूर डायलॉग था, राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहां दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ देती है। इनके सभी फिल्मों में सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म थी सौदागर, क्योंकि उनके सामने थे फिल्म जगत के एक और दिग्गज दिलीप कुमार। और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड। वो तो था और है और हमेशा रहेगा। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसको लेकर राजकुमार और दिलीप कुमार सिर्फ सेट पर ही बात करते थे। दरअसल दिलीप कुमार और राजकुमार 36 साल से एक दूसरे के दुश्मन थे और एक दूसरे से बात नहीं करते थे। फिर इस फिल्म को बनाने के लिए सुभाष घई ने इन लोगों को बहुत समझाया, बहुत रिक्वेस्ट किया, तब ये लोग साथ आए और उसके बाद बनी ये फिल्म जिसके हर एक सीन खूब पॉपुलर हुए। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। राजकुमार ने एक एयर होस्टेस जेनिफर से शादी की, जिन्होंने शादी के बाद अपना नाम गायत्री रख लिया। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। राजकुमार अपने पारिवारिक जीवन को प्राइवेट रखते थे और ज्यादा बातचीत मीडिया से भी नहीं करते थे, और इस वजह से उनका मानना ये भी था कि उनके फ्यूनरल में बॉलीवुड वाले ना आए, क्योंकि शमशान यात्रा को तमाशा बना देते हैं ये लोग। ये वास्तव में दुखद था कि अपने जीवन के अंत में गले के कैंसर के कारण उन्होंने अपनी जादुई आवाज खो दी। मोहम्मद रफी और मन्ना डे 2 ऐसे गायक थे जिन्हें ज्यादातर राजकुमार के लिए प्लेबैक सिंगर के तौर पर चुना गया था। इनके गानों में सबसे ज्यादा यादगार हैं हीर रांझा फिल्म की ये दुनिया ये महफिल, पाकीजा फिल्म से चलो दिलदार चलो, और नीलकमल फिल्म से आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार। चाहे वो निगेटिव रोल्स में हो, राणा कमाल तो बड़ी शान से राणा तक पहुंचेगा डीके, या एक आर्मी ऑफिसर, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह भूल कैसे गए, एक राजकुमार या एक गरीब, या कोई रोमांटिक फिल्म। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। राजकुमार की वर्सटैलिटी हमेशा अनक्वेश्चनेबल रही है। राजकुमार का निधन 3 जुलाई 1996 को कैंसर की वजह से हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनकी अदाकारी और डायलॉग्स आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। राजकुमार ने कभी कोई अवार्ड्स या हिट्स की चिंता नहीं की, उनके लिए सिर्फ एक्टिंग मायने रखती थी। उनके डायलॉग्स इतने प्रभावशाली थे कि उनका मशहूर डायलॉग जानी उनके लिए एक प्यारा सा नाम बन गया था। मैं उन्हें अभी भी अपनी गहरी और भारी आवाज में ये कहते हुए सोच सकता हूँ कि जानी राजकुमार कभी मरा नहीं करते। जय हिंद। काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते।